Hello, and welcome back, Fantasy Geeks Fantasy Preview for today's Big Bash game between the defending champions Brisbane Heat versus the Adelaide Strikers at Gabba। ब्रिस्बेन में खेला जाएगा मुकाबला और ये वेन्यू जो है, ये नाम जो है बहुत पॉपुलर है, काफ़ी मेमोरेबल है स्पेशली फॉर द इंडियन फैंस, क्योंकि ऑफ कोर्स क्या वो टूटा है गाबा का गवर्नमेंट। उसके बाद वो वेस्ट इंडीज़ ने भी तोड़ा था। हालांकि आखिरी मुकाबला जो ऑलरेडी हम खेल चुके हैं यहाँ पे, कुछ खास यादगार नहीं था बट काफ़ी एंटरटेनिंग गेम था। फिलहाल इस वेन्यू की अगर बात करें तो ये वेन्यू जो है ये रखा गया था, इसका नाम गैबा वॉशिंगटन सुंदर के जो पेट डॉग हैं उसके नाम पे उन्होंने रखा है गैबा। जस्ट किडिंग, इट्स एक्चुअली द अदर वे राउंड। वॉशिंगटन सुंदर ने अपने पेट डॉग का नाम रखा था गैबा जब वो मेमोरेबल विक्ट्री आई थी गैबा की। फिलहाल अब बिग बैश पे आ जाते हैं तो दोनों टीम्स की अगर हिस्ट्री की बात करें तो एडिलेड स्ट्राइकर्स लास्ट मैच जो है काफ़ी अच्छा खेल के आई, और जिस तरीके से हमने बात की थी कि मैच पहला भी जीतना चाहिए था और दूसरे मैच में एज फेवरेट जरूर स्टार्ट करेगी, और लॉयड पोप जो कि पहले मैच में आप बोल सकते हैं मैच के मुजरिम थे, वो हमने बात की थी कि वो ज़रूर आपको ना मतलब अगले मैच में ही नहीं या फिर किसी मैच में तो ज़रूर वो सेम सिचुएशन में आके मैच जिताते दिखे, और अगले मैच में ही वो हुआ। मेरी टीम में नहीं थे वो अलग बात है। और रेड की बात करते हैं, हीट 10 मैच जीती है, स्ट्राइकर्स 9। लास्ट 5 मैचेस की बात करें, हीट 4 जीती है, स्ट्राइकर्स 1। हीट ने डोमिनेट की है राइवलरी इन लास्ट फ्यू सीजन्स, क्योंकि लास्ट 2 सीजन जो है वो काफ़ी अच्छे गए हैं हीट के लिए, और ऑफकोर्स लास्ट सीजन जीते भी हैं। आधा गैबा अगर बात करें, हीट 3 जीती है, स्ट्राइकर्स 6 जीते हैं, तो इस वेन्यू पे स्ट्राइकर्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, जो कि अवे मैचेस में उतनी अच्छी टीम नहीं रही है, इवन दो लास्ट 2-3 सीजन अच्छे गए हैं। वेन्यू की हिस्ट्री की बात करें तो बहुत कंफर्टेबली आप बोल सकते हैं कि बैटिंग फर्स्ट वेन्यू है, और बहुत सारे वेन्यूज आपको ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे जो कि जहाँ पे आप पहले बैटिंग करना चाहते हैं और उसके बाद में फिर जो है वो स्कोर डिफेंड हो जाता है, उसके बहुत सारे रीज़न है। काफ़ी सारे वेन्यूज ऐसे हैं जहाँ पे ड्यू फैक्टर नहीं होता है एक्सेप्ट अ फ्यू। इसके अलावा बॉल अंडरलाइज यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वेन्यूज हैं जहाँ मूव करती है। जैसे हमने होबार्ट की बात की थी कि डे गेम में नहीं होगा, नाइट गेम में जरूर दिखेगा आपको, गैबा में भी सेम चीज़ दिखती है। टीम्स यहाँ पे पहले बैटिंग करती है, सेकंड इनिंग्स में पावर प्ले वाला फेज होता है, बॉल अच्छा खासा घूमती भी है, अच्छा बाउंस भी मिलता है, एट द सेम टाइम्स आपको 160 170 180 के आसपास के स्कोर्स भी दिखते हैं। और लास्ट सीजन पैटर्न रहा था हीट का, पहले बैटिंग करते थे, उसके बाद में एक अच्छा रूल बनाते थे और उसके बाद में बहुत इजीली डिफेंड कर लेते थे। लास्ट 9 मैचेस की बात करें, लास्ट 2 सीजन 8 मैच बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम जीती है, और उसमें मेजोरिटी मैचेस जिसमें हीट के ही हैं। एवरेज स्कोर 178 दिखेगा और एवरेज फर्स्ट इनिंग विनिंग स्कोर दिखेगा 181। बॉलिंग स्ट्राइक रेट की हम बात करते हैं तो बहुत ऑब्वियस आपको दिखेगा यहाँ पे क्यों है वो बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट इस वेन्यू इन फर्स्ट इनिंग्स। लेफ्ट आर्म पेस और राइट आर्म पेस वो ऑब्वियसली इसलिए है क्योंकि स्पेंसन जॉनसन इनके लिए बॉलिंग करते हैं, होम वेन्यू पे काफ़ी विकेट्स पे किए हैं। राइट आर्म पेसर जेवियर बालेट बहुत ही बेहतरीन लास्ट सीजन, इनफैक्ट लास्ट 2 सीजन फिर ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में आ गए, फिर वहाँ भी अच्छा किया और उसके बाद आईपीएल में आ चुके हैं। बेस्ट बॉलिंग स्ट्राइक रेट दिस वेन्यू द सेकंड इनिंग्स अगेन आपको सेम दिखेगी, राइट आर्म पेस और लेफ्ट आर्म पेस। दोनों बॉलर्स ने बहुत विकेट्स लिए इन द लास्ट 2 सीजन्स, इसलिए मैं कह रहा था कि बहुत मैसिव लॉस है स्पेंसन जॉनसन का, जो कि जल्दी ही आपको खेलते हुए दिखेंगे। अब कितना जल्दी वो पता नहीं, बट आएंगे जरूर। प्लेइंग 11 की बात करते हैं ब्रिस्बेन हीट के लिए, बहुत सारे चेंजेस हैं। कॉलिन मनरो की हमने लास्ट मैच में बात की थी कि वो इंजरी है और नहीं खेलते हुए दिखेंगे। इस मैच में भी 50-50 कॉल है, फिलहाल के लिए मैंने कॉलिन मनरो को प्लेइंग 11 में ऐड कर दिया है। अब उनके साथ उनके ओपनिंग पार्टनर है टॉम बेंटन। अगर आप सोच रहे हैं कि ये कहाँ से उड़ के आ गए हैं, तो उड़ के तो इंग्लैंड से ही आए हैं, बट टॉम एल्सॉफ के लिए फिलहाल ये जो है इंजरी रिप्लेसमेंट है टिल 6 जैन। तब तक ये आपको यहाँ खेलते हुए दिखेंगे। T10 बहुत जो रिसेंटली खेला था, अच्छे वहाँ पे रन्स करके आ रहे हैं, डिसेंट फॉर्म में, अच्छे टच में लगे हैं। नंबर 3 पे नेथन मैक्सवेनी, जो कि लास्ट सीजन जो टाइटल जीती थी ब्रिस्बेन हीट तब कैप्टन थे, और अभी जो है मुझे लगता है कि बहुत अनफॉर्चुनेट है। यू हैव टू फील बैड फॉर नितिन मैक्सवेनी, जिस तरीके से वो खेले। एक तो ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन थी नहीं, दुनिया के बेस्ट बॉलर सामने, जसप्रीत बुमराह आपको दिख रहे हैं और आपको नई बॉल फेस करनी पड़ रही है, तो आई थिंक बहुत बहुत अच्छा लास्ट 2 मैचेस में नितिन मैक्सवेनी ने किया है, बट अपना क्या है। नेक्स्ट इज मैट ट्रेंशो, मैक्स ब्रायन, जिमी पियर्सन, पॉल वॉल्टर, जेवियर बालेट, टॉम वाइटनी, मैट कुनमन और मिच वेब्सन। और अगर अब फिर से मुनरो फिट नहीं होते हैं तो आपको पियर्सन एट द टॉप ऑफ द ऑर्डर दिखेंगे। जैसे हमने लास्ट मैच में बात की थी कि मुनरो नहीं खेलेंगे तो पियर्सन टॉप ऑफ द ऑर्डर आएंगे और मस्ट हैव होंगे। बहुत धीमी शुरुआत थी, बहुत स्ट्रगल किया था, बट वो एक्सपीरियंस इतना है कि वहां से फिर वो मैच जिता के लेके गए। मैच जिताने के बाद में भी अगर मुनरो खेले तो पियर्सन आपको नीचे ही दिखेंगे, और अगर वो नहीं हुए तो फिर ओपनिंग करते हुए। मैच स्क्वाड में इसके अलावा विल प्रेस्विच हैं, डेनियल ट्रू है, टॉम स्टेकर हैं, तीनों में से कोई खेलता हुआ नहीं दिखेगा। विल प्रेस्विच के फिर भी चांसेस है क्योंकि आपको नीचे बैटिंग देते हैं और डिसेंट टच में थे, फॉर्म गाइड आपको दिख ही रही है। फेजर की बात करते हैं, आपको हापली में देखेंगे जेवियर बालेट और वाइटनी।
मुझे लगता है ठीक ठाक बॉलिंग की थी इन्होंने। लास्ट मैच में एक अच्छी ऑफ क्वार्टर पे विकेट भी लिया था, जो सर्किल में कैच हुआ था। मिडिल ओवर्स की बात करें, कोनमन स्वेप्सन। अब इंटरेस्टिंग है क्योंकि एक बॉलिंग ऑप्शन और बढ़ गया आपके पास में, नेथन मैक्सवेनी। लास्ट ईयर इस साइड के अगेंस्ट ही आखिरी ओवर करने आ गए थे मस्ती में। वैसे बॉलिंग करते हैं वो। 5 बॉल में 3 विकेट ले गए थे, और वो इसलिए भी थे क्योंकि तब वो कप्तान थे। तो कप्तान के पास में क्या है कि मतलब विकेट मिलते हैं तो मैं डालेगा। तो मैं रेंचो, जो कि अगेन एक बॉलिंग ऑप्शन थे, दोनों स्पिन डालते हैं। दोनों में से कभी भी जरूरत पड़ी तो कोई करते हुए देख सकता है। देन पॉल वॉल्टर, पावर सेज में आपको देखेंगे बालेट वॉल्टर, और डेथ में आपको वॉल्टर बालेट कुनमन स्वेप्सन में से एक एक ओवर तो दोनों करेंगे ही आखिरी 5 ओवर्स में। स्वेप्सन कई बार बहुत लंबा जो है वो छोड़ देते हैं एक स्पेल के लिए, कि आखिरी जो है वो ओवर थोड़ा डेथ में डालेंगे, और कुनमन में डेथ में डालते हैं। तो एक एक ओवर दोनों स्पिनर्स डालेंगे, और बाकी दो वॉल्टर और बार्लेट। एटलीस्ट स्ट्राइकर्स पे चलते हैं। मैच शॉट, डार्सी शॉट ओपनिंग करते हुए वेदरल बाहर हो चुके हैं। क्रिसलिन लास्ट मैच में काफ सोरनेस थी, तो इस मैच में जैसा स्क्वाड है मुझे लग रहा है कि शायद वापस आ जाएंगे। कॉलिन मनरो, क्रिस लिन दोनों का ही मैच डे पे सुबह जो है बेसिकली फिटनेस टेस्ट होगा, और वो देखेंगे कि क्या फिट हैं, खेल पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग कॉल लिया जाएगा। जैसे हमने बात की थी कि एडिलेड रूल में जरूर आ जाएंगे। डार्सी शॉट तो वो इंजरी की वजह से आ गए और रन भी कर गए। मैच शॉट, डार्सी शॉट, क्रिस लेन, ओली पॉप, एलेक्स रॉस, जिमी ओवर्टन, जेम्स पैसली, लियम स्कॉट, कैमरन बॉयस एंड थॉर्टन लॉयड पॉप, ये होगी 11। इसके अलावा स्क्वाड में आपके पास है ब्रेंडन डॉकेट, जो कि मुझे समझ नहीं आया क्यों नहीं खेले। जिस फॉर्म में वो हैं, टेस्ट स्क्वाड से रिलीज हुए हैं, डायरेक्टली इस लाइनअप में फिट होते हैं स्ट्रेट अवे, क्योंकि आपके पास में वैसे भी पेस, जो पेस ऑप्शन है वो थॉर्टन और ओवर्टन उसके बाद खत्म हो जाता है। उसके बाद में आपको या तो बैजली से बॉलिंग करानी पड़ती है, जो कि यूजली रन्स खाते हैं, या फिर लियम स्कॉट हैं, जो कि अभी भी काफ़ी इनएक्सपीरियंस है, हालांकि अच्छी फॉर्म में थे अभी रिसेंटली। तो इज़ वेरी सरप्राइज, मुझे नहीं पता क्यों नहीं खेले। खेलते तो पावर प्ले में बॉलिंग करते, हो सकता है शायद सर्ज में भी बॉलिंग करते, और इस वेन्यू पे खेल चुके हैं साइड के लिए भी। पेस ऑप्शन की बात करते हैं, अगर सेम 11 रहती है तो थॉर्टन, शॉट और ओवर्टन, स्पेशली शॉट, क्योंकि मनरो अगर आ जाते हैं तो फिर वो डेफिनेटली करेंगे, जैसे हमने लास्ट मैच में बात की थी। और लास्ट मैच में बात की थी कि मिडिल ओवर्स में जैसे लेफ्ट हैंडर दिखेगा शॉट आ जाएंगे, और वो हुआ भी और विकेट भी ले गए। मिडिल ओवर्स में आपको देखेंगे कैमरन बॉयस, शॉट, बैजली, स्कॉट। यहाँ पे मैंने एक प्लेयर ऐड नहीं किया, दैट इज लॉइड पॉप। और पावर सर्ज में आपको देखेंगे ओवर्टन थॉर्टन, डेथ में आपको देखेंगे ओवर्टन थॉर्टन और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉइड पॉप। अब चलते हैं सारे। स्टार्टिंग में जिमी पियर्सन, इन केस अगर ओपन करते हैं तो एट वेन्यू T20 28 का एवरेज, और ऑफ कोर्स इस वेन्यू पे बहुत रन किए हैं, 719 रन है, हेड टू हेड में 31 का है। चेज करते हुए 150 मार चुके हैं। मैचेस में वन अगेंस्ट कैमरन बॉयस, वन अगेंस्ट लॉइड पॉप, वन अगेंस्ट हेनरी थॉर्टन। और वैल्यू अगेन ओपनिंग करते हुए ही है, नीचे गए तो वैल्यू नहीं है इनके साथ में, क्योंकि वो प्लेयर नहीं है जो कि आके सीधे 15 बॉल में 30 कर देंगे। मैट रनशॉट वेन्यू T20 18 का एवरेज, उतने सक्सेसफुल इस वेन्यू पे नहीं रहे हैं, लेकिन इस साइड के अगेंस्ट उन्होंने चेस करते हुए 250 जरूर मारे हैं। अभी तक आउट नहीं हुए, दो इनिंग्स में 142 रन, 90 नॉट आउट, जो कि इनकी बेस्ट पारी थी अपने बीबीएल करियर की। अब थोड़ी सी वैल्यू डाउन हुई है, फैंटेसी वैल्यू इम्पैक्ट मैंने वो मेंशन नहीं किया, बट यहाँ बता देता हूँ आपको, मैक्सवेनी के आने की वजह से रेनशो की जो बैटिंग वैल्यू है वो मैसिवली हिट हुई है, क्योंकि मैक्सवेनी वो बैटर नहीं है अगेन जो कि पहली बॉल से आके और मारेंगे। वो टाइम लेते हैं, अक्यूमुलेट करते हैं और बड़े रन्स करने की कोशिश करते हैं, और वो अपने 30 रन्स तो है वो, जो कुछ बहुत बेहतरीन स्ट्राइक रेट से नहीं आएंगे, इसलिए वो रेनशॉ का जो पोटेंशियल है वो काफ़ी हिट हो जाता है। मैचेस की बात करें, दो अगेंस्ट कैमरन बॉयज, वन अगेंस्ट लॉयड पॉप, वन अगेंस्ट मैट शॉट। मैट शॉट ने दोनों लेफ्टीज को आउट किया है, चाहे वो मनरो हो या फिर रेनशॉ। मैक्स ब्रायंट काफ़ी अच्छा खेले लास्ट मैच में, और थोड़ी डिफिकल्ट पोजीशन पे आके खेले और रन्स किए। 34-28 का एवरेज एट वेन्यूज, बॉलिंग बैटिंग फर्स्ट बैटिंग सेकंड, और हेड टू हेड में भी एक 40-16 ऑफ पा रही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैचअप्स, मैच शॉट, कैमरन बॉयस और दो लेगीज, जहाँ ये आएंगे बैटिंग करने, लेग स्पिन उतना अच्छा नहीं खेलते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग थोड़ा सा वहाँ पे उनके लिए वो चैलेंज जरूर रहेगा स्ट्रेट अवे आके दोनों लेग स्पिनर्स को काउंटर करना। पॉल वॉल्टर एट वेन्यू T20 बहुत विकेट्स उन्होंने लास्ट सीजन लिए थे, और इस वेन्यू पे भी लिए थे, और डेथ में काफ़ी बॉलिंग भी की थी, और वो जो बड़ी बाउंड्रीज है कैबा में उसका बहुत अच्छे से यूज़ किया था। जैसा हमने सीजन स्टार्ट हुआ था तब बात की थी कि अच्छी फॉर्म में नहीं आए हैं, और वो दिखा भी है, वो अपने बेस्ट पे नहीं दिखे हैं अभी तक, और ये भी बहुत अच्छा स्पिन नहीं खेलते हैं। हेड टू हेड में 0 है और 4 ओवर्स 40 फॉर 1।
वही मैचअप्स की बात करें तो जेमी ओवर्टन के अगेंस्ट पहली बॉल का डिसमिसल, लोइड पॉप जो कि अगेन गूगली पे आउट हुए थे लास्ट सीजन के अगेंस्ट। जेवियर बार्डेट वेन्यू T20s बहुत विकेट्स लेके आए हैं ऑफकोर्स ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में, 9+14 और 5+, 5 विकेट्स हेड टू हेड में। और जैसे मैंने बात की थी कि बॉल यहाँ सेकंड इनिंग्स में अच्छा खासा स्विंग करती है, जेवियर बार्डेट बहुत बेहतरीन यहाँ पे स्विंग कराते हैं। और वो पावर प्ले वाला फेज जो हमने होबार्ट के मैच में बात की थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलर ही आपको यहाँ पे दिखेगा। और इसीलिए आपको वहाँ पे वो जो 23 विकेट सेकंड्स में 14 दिख रहे हैं जेवी बालेट के बॉलिंग सेकंड। 10 का एवरेज है इकॉनमी, 7 स्ट्राइक रेट 8.6, अपनी ऑलमोस्ट हर 8वीं 9वीं डिलीवरी में एक विकेट ले रहे हैं बॉलिंग सेकंड एट दिस वेन्यू, क्योंकि पावर प्ले में आता है और फिर ऑफकोर्स डेथ में भी। और टीम जीती भी है तो इसलिए भी आंकड़े जो हैं वो बैट फर्स्ट जब टीम ने किए हैं, डिफेंड किए हैं, तो वो भी बहुत बढ़िया लग रहे हैं। विल प्रेस्विच के नंबर्स भी मैंने डाल दिए हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड में एक मैच खेले, 2 विकेट्स पिक किए हैं। स्वेप्सन के नंबर्स डाल दिए हैं, 23 विकेट्स हैं। इस वेन्यू पे अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उतनी बढ़िया एवरेज स्ट्राइक रेट नहीं है। हेड टू हेड की बात करें तो 7 विकेट्स, 4+3। मैट कुनमिन अगेन उतने विकेट्स नहीं हैं, बट इस साइड के अगेंस्ट प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे लास्ट, अगर आप 2-3 मैचेस की बात करेंगे जिसमें ट्रेविस हेड खेले तो मुकाबला ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड किया था मैट कुनमिन ने। क्रिस लिन को 2 बार आउट किया इस राइवलरी में। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे हैं इस राइवलरी में। अगर रिसेंटली बात करें, कॉलिन मनरो एट वेन्यू T20s 31 का एवरेज है, हेड टू हेड में 42, एक पारी खेली थी 114 रन की, उसके अलावा कुछ बड़ा नहीं आया है। शॉट ने भी आउट किया था, और पावर प्ले में फिर से आपको पहला ओवर करते हुए दिख जाएंगे शॉट। शॉट लोइड पॉप की बात करें, उनके अगेंस्ट भी एक डिसमिसल है, और जेमी ओवर्टन के अगेंस्ट भी। तो फॉर्म जैसी रही है, ज़रूर स्टार्ट में वनरेबल रहेंगे अगेंस्ट शॉर्ट, ओवरटन, थॉर्टन, सबके अगेंस्ट ही। और अगर पावर पे खेल गए तो फिर ऑब्वियसली बात है वो 25-30 पे होंगे, बट तब लेग स्पिनर्स आ जाएंगे जो कि इजी इनके लिए मैचअप नहीं होंगे, इवन दो लेफ्ट हैंडर है। जैक विल्डरमथ के नंबर्स भी मैंने डाल दिए। नेथन मैक्सवेनी की बात करें तो वेन्यू में T20s में फिलहाल 250 हैं, और मैंने लास्ट सीजन भी, अगर आपने फॉलो किया हो तो काफ़ी बार मेंशन किया था कि जो इनकी अप्रोच रहती है, जिस तरीके से ये खेलते हैं, ये बैट फर्स्ट में एक अच्छे ऑप्शन है। चेस के अंदर उतने अच्छे ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि फिर जिस तरीके से ये खेलते हैं वो मुश्किल हो जाएगा। बैट फर्स्ट करते हैं 3 इनिंग में 2 पारी थी, 250 इन्होंने किए थे, हाई स्कोर ऑफ 84। और हेड टू हेड की बात करें तो ये था चैलेंजर गेम, जो कि यहाँ का एलिमिनेटर होता है। 33 ऑफ 29 किए थे उन्होंने, और 3 विकेट्स पिक किए थे 5 डिलीवरीज में। आई थिंक इसमें एक थे पेन थे, एक एक लॉयड पॉप थे, और एक और कोई था। लोअर ऑर्डर के 3 बैटर्स थे नीचे के, जिनके मस्त विकेट्स ले गए थे भर भर के। अब चलते हैं एनालिस्ट स्ट्राइकर्स। मैच शॉट 19 का एवरेज विद द बैट नंबर्स यहाँ पे खराब रहे हैं, क्योंकि अगेन वो जो स्क्वायर बाउंड्री जिसकी मैं बात करता हूँ एडलेड ओवल में, अगर आपने लास्ट मुकाबला देखा हो, एक ही छक्का मारा था मैट शॉट ने, और उसी स्क्वायर लेग रीजन में आया था जब हमने बात की थी कि जब आप मैच देखोगे तो देखना वहां पे जरूर छक्का आएगा। तो वो वेन्यू, वो डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो एंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एडम होस अगर आपने फॉलो किया हो BBL, तो एडम होस के साथ में भी वो सिमिलर था। 7 विकेट्स पिक किए हैं, 5+2 इस साइड के अगेंस्ट, अच्छे खासे विकेट्स पिक किए हैं। मैच शॉट हेड टू हेड की बात करें तो एक पारी के अलावा कुछ नहीं है, और 7 विकेट्स हैं। मैचेस की बात करें तो मैट कुनिमन, जेवी बालेट, तो एक खतरा सबसे बड़ा जो रहेंगे, जिस तरीके से लास्ट 2 मैचेस में आउट हुए हैं, वो जेवियर बालेट हैं विद न्यू बॉल स्पेशली। वैसे बहुत बार मैंने बोला चेज करते हुए आप इन्हें कप्तान बनाएंगे, बट यहाँ पे करना एक्चुअली स्पेशली इन द पावर प्ले बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप वो फेज निकाल लेते हो तो बहुत रन है, बट वो फेज निकालना नॉट ईजी। जेक वेदरल्ड बाहर हो चुके हैं, तो नंबर्स डालने की जरूरत है नहीं। मैं डार्सी शॉट की अगर बात करें तो एट वेन्यू T20 7 इनिंग्स में 40 का एवरेज है। एक 122 नॉट आउट की इनिंग खेली थी जब होबार्ट के लिए खेला करते थे, और MVP थे, 2 बैक-टू-बैक सीजन में हाईएस्ट रन स्कोरर थे, और IPL भी खेले थे। कैसा खेले थे बस वो मत पूछना। उसके बाद मैचेस पे चलते हैं, तो 2 डिसमिसल अगेंस्ट जेवी बालेट। तो इनके लिए थ्रेट जो रहेंगे वो जेवी बालेट ही हैं। अगेंस्ट लेफ्ट हैंडर्स बहुत ही बेहतरीन लाइन डालते हैं वो, और विद न्यू बॉल वो फेज निकालना, स्पेशली सेकेंड इनिंग्स पावर प्ले, बहुत मुश्किल होगा। डार्सी शॉट अगर वो खेल गए तो फिर अच्छे रन बन सकते हैं, बट मुझे बहुत मुश्किल लगता है कि वो फेज निकलेगा। लास्ट मैच में बहुत बढ़िया बैटिंग की, बट शुरू के जो 2 बाउंड्रीज 3 बाउंड्रीज थी वो बहुत लकी थी, और वो कहीं भी जा सकती थी। फिलहाल ओली पॉप 2 इनिंग्स, 2 बॉल 2 आउट अगेंस्ट पॉल वॉल्टर। एलेक्स रॉस एट विनिंग T20s तो 24 का एवरेज है, और हेड टू हेड में 28 का। लास्ट मैच में एक बढ़िया इनिंग खेली थी, कैच ड्रॉप हुआ था, और उसके बाद में फिर जो है अच्छे से कैपिटलाइज किया उन्होंने। मैचेस में आपको देंगे, स्वेप्सन के अगेंस्ट 12 बॉल में 2 डिसमिसल, और वॉल्टर के अगेंस्ट 3 बॉल में 1 डिसमिसल। मैट कुनिमन के अगेंस्ट भी एक है। जेम्स बैजली के नंबर्स भी डाल दिए हैं 7। और जैसे हमने बात की थी कि बॉलिंग रोल बहुत कम हो गया है, बैटिंग से वैल्यू है नहीं, तो बिल्कुल आंख बंद करके ड्रॉप कर दो, और कुछ नहीं किया उन्होंने पूरे मैच में। हेड टू अभी ये हर मैच के लिए नहीं होगा कि वो उस मैच की बात थी,
हर मैच में आपको वो डिफरेंट रूल दिखेगा ओपोजिशन के अगेंस्ट, ओपोजिशन के अकॉर्डिंग, कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। उस कॉम्बिनेशन में उनका रूल ज़्यादा था नहीं। डिफरेंट ओपोजिशन के अगेंस्ट डिफरेंट वेन्यू पे ऑब्वियसली वो बदल जाएगा। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें, 3 overs 42 फॉर नन। जिमी ओवरटन, पॉल वॉल्टर के अगेंस्ट एक डिसमिसल है उनका भी। हैनी थॉर्टन की बात करें तो इस वेन्यू पे 3 विकेट्स हैं, 2+1, और हेड टू हेड में 4 विकेट्स हैं, 3+1। जैसा मैंने बात की, हर मैच में पावर सर्ज आप डेथ में आपको दिखते हैं। कैमरन बॉयस एट वेन्यू T20 तो 12 विकेट्स हैं, अच्छी खासी स्ट्राइक रेट ऑफ 12। दोनों लेग स्पिनर्स बहुत डिफरेंट हैं। कैमरन बॉयज बहुत बहुत स्लो डालते हैं, ऑलमोस्ट 70-75 के आसपास की स्पीड होती है, जो कि आपको मेंस क्रिकेट में बहुत रेयरली कोई स्पिनर आपको दिखेगा जो कि इतना स्लो डालता है। लॉयड पॉप वहीं पे कंप्लीटली डिफरेंट बॉलर, जो कि काफ़ी उनसे ऑलमोस्ट 10-15-20 किलोमीटर ज़्यादा डालते हैं। जो उनकी गुगली है वो अच्छे शार्पली टर्न होती है। तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है दोनों लेग स्पिनर्स का। फिलहाल 26 विकेट्स हैं हेड टू हेड में, जो कि इनके हाईएस्ट हैं अगेंस्ट एनी साइड इन BBL। फिर पोप की बात करें तो 16 overs में 4 विकेट, 2+2। क्रिसलिन जो कि अपनी फॉर्मर टीम के अगेंस्ट खेलने वाले हैं, फॉर्मर टीम के अगेंस्ट एज अ स्ट्राइकर सिर्फ एक ही मैच खेला था उन्होंने गैबो में, जहां पे कुछ 15-20 रन उन्होंने किए थे। 33 का एवरेज, और ऑब्वियसली 1,000 से ज़्यादा, 1200 से ज़्यादा रन कर चुके हैं यहाँ पे। हेड टू हेड में 2 मैचेस खेले हैं जब से स्ट्राइकर बने, ब्रिस्बेन हीट से आने के बाद 2 मैचेस में 34 रन हैं, और वो BBL हिस्ट्री का आप सबसे बड़ा ट्रांसफर बोल सकते हैं, या फिर सबसे बड़ा एक्विजिशन की। ब्रिस्बेन हीट हमेशा जानी जाती थी क्रिसलिन के लिए, या क्रिसलिन जाने जाते थे गैबो में छक्के मारने के लिए, या फिर वो बहुत ताबड़तोड़ पारियों के लिए। फिर जब वो लेन वहां से उधर गए एडलेस टाइगर्स में, तो मतलब बहुत बड़ी खबर थी वो एक्चुअली BBL के लिए। मैट कुनिमन 8 बॉल में 2 डिसमिसल है, और जैसे हमने बात की कि ये मैचअप अगेन फिर से इंपॉर्टेंट रहेगा, और हो सकता है मैच डिसाइडिंग भी हो। ब्रैंडन डॉगेट के नंबर्स मैंने डाल दिए हैं, क्योंकि इस वेन्यू पे खेले 8 विकेट्स हैं, 1+7। और आपको 7 विकेट फिर से दिख रहे हैं सेकंड इनिंग्स में, क्योंकि पावर प्ले में बॉल यहाँ पे होता है मस्त। तो सेकंड इनिंग्स के पावर प्ले पे आप ओपनर पे जरूर रिस्क ले सकते हैं। अब चलते हैं फाइंडिंग द फैंटेसी वैल्यू में, जहां पे आपको देखेंगे मोस्ट विकेट्स फॉर बॉयज इन BBL बाय क्लब। तो सबसे ज्यादा विकेट्स उनके BBL में किसी भी क्लब के अगेंस्ट जो है वो यही है, और अच्छे खासे मार्जिन से इनफैक्ट। कैमरन बॉयज 26 विकेट्स वर्सेस ब्रिस्बेन हीट, 16 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट ऑफ 13, और बेस्ट जो है 4 विकेट्स लिए हैं 15 रन पे। तो मजे मजे हो रहे हैं इनको जब इस टीम के अगेंस्ट खेलें। आगे चलते हैं, आपको देखेंगे इस मैच में बहुत ज़्यादा डिफरेंशियल नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं कि आप कंफ्यूज होंगे किसको पिक करें किसको ड्रॉप करें। एक अच्छे डिफरेंशियल बन जाते हैं नेथन मैक्सवेनी, क्योंकि जब बुमराह को खेल के आया है कोई आदमी, तो फिर उसके बाद सामने तो बाकी बॉलर तो कैसे भी कोई भी आ जाए, बट उनसे ऐसा लगेगा कि ये तो ईजी हैं। तो ऑब्वियसली वो माइंडसेट भले ही ड्रॉप होके आए हैं, बट आई थिंक वो ड्रॉप होने के बाद भी मैसिव कॉन्फिडेंस होगा उनका, जिस तरीके से वो खेले हैं। और मुझे लगता है पर्सनली गलत हो गया इनके साथ में, बहुत बढ़िया खेले थे, और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट आप कर नहीं सकते थे, बट एक्सपेक्टेशंस बहुत बेटर खेले हैं नेथन मैक्सवेनी। और बैट फर्स्ट करते हुए, क्योंकि जिस जैसी अप्रोच से खेलते हैं वो सूट करती है, ये वेन्यू भी सूट करता है। चेज में शायद उतने अच्छे ऑप्शन ना रहे। कैप्टनसी पिक्स पे चलते हैं। मैच शॉट डिफॉल्ट ऑप्शन देंगे। ब्रिस्बेन में बैटिंग वैल्यू बिल्कुल नहीं है, पावर प्ले में तो और भी नहीं है। सेकंड इनिंग्स में अगर आते हैं बाटलेट फिर से खतरा रहेंगे, बट बॉलिंग वैल्यू है। कहीं ना कहीं वो कैच के पॉइंट दे देते हैं, 10-15 रन विद द बैट आ जाते हैं, और उसके अलावा आपको लेफ्ट हैंडर्स दिखेंगे पावर प्ले में बॉलिंग करने आएंगे, तो सेफेस्ट ऑप्शन है अभी भी। नंबर 2 इज जेमी ओवरटन। लास्ट मैच में हमने बात की थी कि जेमी ओवरटन की बैटिंग वैल्यू हिट होगी, जैसा वो कॉम्बिनेशन था, और एग्जैक्टली वैसा हुआ। बैटिंग ही नहीं आई उनकी, आई मतलब कुछ करने को नहीं मिला। फिर से पावर सर्ज में आएंगे, डेथ में आएंगे, और अभी भी मेरे अकॉर्डिंग बॉलिंग फर्स्ट एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। नंबर 3 पॉल वॉल्टर। इस वेन्यू पे काफी विकेट्स पिक किए हैं, और ये इस वेन्यू को काफी अच्छे से समझते हैं, डायमेंशंस बहुत अच्छे से पता है, तो एक डिसेंट ऑप्शन होंगे, भले ही उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। एंड लास्टली जेवी बालेट, जो कि बहुत बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं विद द बॉल, और लास्ट 2 सीजन बहुत बेहतरीन रहे। एक समय था, अगर आप बीबीएल पहले से फॉलो करते हो, तो एक्स फैक्टर करके एक चीज़ हुआ करती थी, ये सिर्फ एक ओवर डालने के लिए मैच में खेलते थे। एक ओवर डालते थे, और उसके बाद इन्हें प्लेइंग 11 से बाहर कर दिया जाता था, इनकी जगह दूसरा बॉलर आता था। तो वहां से बीबीएल के टॉप विकेट टेकर बनना, ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलना, और फिर उसके बाद आईपीएल में पिक होना, बहुत ही बढ़िया जर्नी रही है उनकी। अब चलते हैं हमारी जर्नी ड्रीम इलेवन पे, टीम बना लेते हैं। और ड्रीम इलेवन पे इसलिए क्योंकि वो एक विकेट कीपर हैं जो अभी तक ऐड हुए नहीं है वहाँ पे। तो विकेट कीपर सेक्शन में आपके पास में है टॉम बैंटन, जिमी पियर्सन, ओली पॉप। आपको तीनों खेलते हुए दिखेंगे। फिलहाल के लिए टॉम बैंटन मैंने पिक किया है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। और बाय द वे टॉम बैंटन के नंबर्स मैं यहाँ पे डाल देता हूँ।
मैचअप में कुछ है नहीं, मैच शॉट के अगेंस्ट खेले हैं, बस 2 बॉल में 8 रन है, ज़्यादा कुछ है नहीं। ओवरटन के अगेंस्ट खेले हैं 1-2 बॉल, तो कुछ भी कोई डिसमिसल है नहीं। वहीं अगर इस वेन्यू पे बात करें तो 2 इनिंग्स में 33 रन हैं और अभी भी पहले खेल चुके हैं इस साइड के लिए इनफैक्ट। 6 जनवरी तक खेलते हुए देखेंगे जब तक टॉम विल्सॉफ फिट नहीं होते। और अभी के लिए मेरी टीम में है। अब ध्यान रखिएगा ये भी ओपन करेंगे और सेकंड इनिंग्स का पावर प्ले इंपॉर्टेंट होगा। मैं प्योरली फॉर्म पे जा रहा हूँ। अभी के लिए हैं जिमी पीयर्सन ओपन करते हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन है, कीपिंग वैल्यू देते हैं। और जैसा मैंने लास्ट मैच में कहा था कि मेरे लिए मस्ट हैव होंगे इन द लास्ट गेम, और इस मैच में भी होंगे अगर ओपन करते हैं। या हो सकता है मैं ड्रॉप भी कर दूं डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन। ओली पोप एक्चुअली मैं पिक करता अगर बैंटन नहीं होते तो। चेस के अंदर आप पिक कर सकते हो, होपिंग कि नई बॉल से बैंटन का विकेट आ जाए और ओली पॉप आपको कुछ कैचिंग के पॉइंट्स जाए और उसके बाद रन भी कर जाए। फिलहाल के लिए बेस कॉम्बिनेशन में टॉम बैंटन है। बैटिंग सेक्शन में कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड पिक नहीं है। क्रिस लेन आप पिक करना चाहेंगे, फॉर्मेट टीम के अगेंस्ट इस वेन्यू पे बहुत खेले हैं, बट अभी भी शायद मेरे लिए डिफॉल्ट ऑप्शन नहीं है। कॉलिन मनरो ठीक ठाक सी फॉर्म रही है, कुछ बहुत बढ़िया नहीं है। इस वेन्यू पे ठीक ठाक सी परफॉर्मेंस रही है, डिसेंट ही आप बोल सकते हैं, सामने मैच शॉट होंगे। इसके अलावा डार्सी शॉट फिलहाल के लिए मेरे बेस कॉम्बिनेशन में नहीं है, इवन दो मैंने लास्ट मैच में पिक किया था और अच्छे खासे पॉइंट दे के गए थे। बट मुझे लगता है कि इस मैच में उतना ईजी नहीं होगा अगेंस्ट जेवियर बालेट। बट प्रॉब्लम ये है कि जेवियर बालेट के अलावा दूसरे जो न्यू बॉल बॉलर हैं वो क्वालिटी काफ़ी गिर जाती है। टॉम वाइट नहीं बहुत इनएक्सपीरियंस्ड है और आप वहाँ कैपिटलाइज कर सकते हैं। आपको साथ में स्पेंसर जॉनसन नहीं दिख रहे हैं, तो एक मैसिव डिसएडवांटेज है। जेवियर बालेट पे प्रेशर आ जाता है और अगर आप वो एक ओवर निकाल लेते हैं, दूसरे ओवर को बॉलर को टारगेट करते हैं, तो आपके लिए ईजी हो जाता है एज अ बैटर। तो वो उनकी फेवर में जाता है। चेक वेदर खेलेंगे नहीं, आपके पास में ऑप्शन है। कहाँ गए मैक्स विनी? हाँ ये रहे मैक्स विनी भैया। तो बैट फर्स्ट करते हुए मैक्स विनी भैया को आप बैक कर सकते हैं, क्योंकि बुमराह को खेलने के बाद में ये सब बच्चे ही लगने हैं। एक्चुअली अच्छा खेल रहा है। और सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे आपको देखेंगे मैट शॉट, जेमी ओवरटन, पॉल वॉल्टर। तो ये तीनों बहुत ही स्ट्रेट ऑप्शन, तीनों मेरी टीम में रहेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ टॉस, सबकी टीम में रहेंगे। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं जहाँ पे देखेंगे फिलहाल के लिए मैंने जेवियर बालेट पिक किए हैं। लॉयड पॉप, जैसा मैंने लास्ट मैच से बात की थी कि भले ही पड़वा दिया हो, मैच हरवा दिया हो, 31 रन खाली हो, बट तब भी आपको डेथ में बॉलिंग करते हुए वही दिखेंगे, मैच भी जिताएंगे। और ऐसा हुआ भी, मेरी टीम में नहीं था बस। इस मैच में भी बहुत बड़ा रोल रहेगा क्योंकि ब्रिस्बेन में भी जो है बाउंड्रीज बड़ी होती है, लेग स्पिनर्स गेम में रहते हैं, इसलिए स्वेप्सन भी मेरी टीम में। मुझे लगता है काफ़ी अच्छी बॉलिंग की उन्होंने लास्ट मैच में। लॉयड पॉप भी है और हेनरी थॉर्टन भी है। इसके अलावा एक डिसेंट ऑप्शन है कैमरन बॉयज, जिस पेस पे डालते हैं मुझे लगता है ये वाला वेन्यू ज़्यादा सूट करता है उन्हें। इस साइड के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा विकेट्स भी हैं उनके, 26 विकेट्स पे किए हैं, उनके हाईएस्ट है अगेंस्ट एनी साइड इन पीबीएल। क्या कोई और ऑप्शन है? मैट कुनिमन हमने बात की कि हर बार एक ओवर डेथ में डालते ही डालते हैं। लास्ट मैच में भी 3 ओवर में कुछ नहीं किया था, आखिरी ओवर में आके डंडा निकाल दिया, तीसरे ओवर में आया था, बट हाँ वो बोल्ड वाला डिसमिसल था। इकॉनमी के पॉइंट्स दे देते हैं तो हर मैच में वो डिसेंट पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं से मिल जाते हैं। इसके अलावा वाइटनी मेरी टीम में नहीं हुए, कॉम्बिनेशन में कहीं फिट नहीं हो रहे। फिलहाल के लिए ये 8 प्लेयर्स और बैटिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा ट्रिकी है। हो सकता है प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ टॉस मैं कंसिडर करूं, और ध्यान रखिएगा बैटिंग फर्स्ट वेन्यू है ये हिस्टोरिकली। इस पर एटलीस्ट इन लास्ट 2 सीजन ब्रिस्बेन हीट ने डोमिनेट किया है यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए। बट वो एक दो की प्लेयर्स जो है उनके की बॉलर स्पेशली वो मिस कर रहे हैं। बट स्टिल मुझे लगता है कि बैटिंग फर्स्ट करना यहाँ पे अभी भी एडवांटेज है। तो इसी के साथ प्रीव्यू हो जाता है समाप्त, और ये जो 2 से 3 प्लेयर हैं टोटली ऑन द बेसिस ऑफ टॉस लाइनअप्स, क्योंकि 2 प्लेयर्स तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो खेलेंगे भी या नहीं हो पता नहीं, कॉलिन मनो, क्रिसलिन। मैच से पहले जस्ट वो मैच मतलब फिटनेस टेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा खेलेंगे या नहीं। बट हमने डिसाइड कर लिया है कि मैच जरूर खेलेंगे, और एक दो मैच, 2-3 मैच हार भी जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। क्योंकि टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आप प्रॉफिट में हो या लॉस में वो मैटर करता है। बस आपके पास बैकअप होना चाहिए इनफ। और कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2 से 3 मैचेस में ऐसा होगा बैक टू बैक 2-3-4 मैच आपका लक साथ नहीं देगा। बट जब आपका लक साथ नहीं देता, आप जबरदस्ती में उन चीज़ों में घुस जाते हो कि इसके कहीं कैच ड्रॉप हुआ, मेरे बैटर रन आउट हो गया, ये हो गया वो हो गया, बिल्कुल फालतू। इट्स पार्ट ऑफ द गेम। जब आपके फेवर में जाता है तब आप कभी वो डिस्कस नहीं करते हो। बहुत सारे चैनल्स पे मैं देखता हूँ कि तुरंत वो टेलीग्राम पे पोस्ट आती है कि कैच ड्रॉप हो गया इसका, मैंने तो मेरी एनालिसिस किया था और वो ये इन्होंने ड्रॉप कर दिया, मैं तो सुपरस्टार हूँ, ये कैसे हुआ? तो वो सब पार्ट है गेम का। और चिल करो, ऐसे फ्रस्ट्रेशन में नहीं आना, 2-3 मैच हार भी जाओगे। तो आज के लिए बहुत ज्ञान हो गया, फटाफट निकलो, चलो जाओ।